हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है हम लोग का? इंटीजर। ठीक है, पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। लिखते हैं और फिर उसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 हो रहा है हम लोग का। पहला क्वेश्चन कहता है राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो भी चीज़ दिया है उसका हमको अपोजिट लिखना। अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टा। ए नंबर है इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज। तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट। बी नंबर कहता है 30 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ की ओर 30 किलोमीटर जाना है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? साउथ, है ना? ये देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ की ओर 30 किलोमीटर जाना है, ये कहता है। इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट बोल रहा है ना निकालने। इसका अपोजिट हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ। क्या लिखेंगे? 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है। सी नंबर कहता है 326 BC। ठीक है, BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, और AD क्या होता है? एनो डोमिनी। तो 326 BC का क्या होगा? 326 AD। 326 AD। डी नंबर कहता है लॉस ऑफ 70 रुपीज। 70 रुपये का नुकसान, तो 70 रुपये का फायदा। अपोजिट क्या होगा? 70 रुपये का फायदा, यानी प्रॉफिट ऑफ ₹70। ठीक है। ई नंबर कहता है 100 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल है, सी लेवल क्या होता है? समुद्र का जो सतह है, ग्राउंड और समुद्र का जो सतह है उसको सी लेवल कहते हैं। तो सी लेवल से 100 मीटर ऊंचा कोई बिल्डिंग होगा, है ना? कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा। तो सी लेवल से 100 मीटर ऊंचा सी लेवल से, तो उसका अपोजिट क्या होगा? सी लेवल से 100 मीटर नीचा। तो लिखेंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल। 100 मीटर बिलो। एबव का क्या होता है अपोजिट? बिलो। बिलो सी लेवल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन। यानी जो भी इंटीजर दिया है, जो भी इंटीजर, देखो जो भी नीचे चीज दिया है उसको हमको इंटीजर्स के हिसाब से हमको दिखाना है, एप्रोप्रिएट साइन के हिसाब से। साइन क्या होता है? साइन होता है प्लस माइनस। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमने पैसा जमा किया, तो ये अच्छा चीज़ है खराब चीज़ है? पैसा जमा करना अच्छी बात है, तो हम उसको पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे। हमने बोला कि हमने बैंक से पैसा निकाल लिया, तो ये अच्छा चीज़ है खराब चीज़ है? हम बोलेंगे तो गलत है, बार बार खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम किससे दिखाएंगे? नेगेटिव से दिखाएंगे। समझ रहे हो ना? मतलब कि जो भी अच्छा है उसको हम पॉजिटिव से, जो भी खराब है उसको हम नेगेटिव से। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है कि इसमें कौन अच्छा है कौन क्या है। ठीक है, अच्छा ये हो गया अच्छा और इससे। अच्छा जैसे मान के चलो एरोप्लेन जो है कुछ हाइट पे ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, तो अगर एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है तो उसको हम प्लस से दिखा सकते हैं। ठीक है, या देखो ऐसे देखो, सी लेवल है, एरोप्लेन को छोड़ो, सी लेवल है। सी लेवल से 100 मीटर ऊंचा को कैसे दिखाएंगे? प्लस 100 मीटर। ठीक है, अच्छा बुरा वाला बात हो गया। अब देखो सी लेवल है, समुद्र का जो सतह है। अब 100 मीटर ऊंचा हमको दिखाना है तो प्लस से दिखाएंगे। कहते हैं ना ऊंचा प्लस से। अब उससे डाउन दिखाना है, सी लेवल से नीचे दिखाना है तो नेगेटिव से दिखाएंगे, तो -100। ऊपर है तो +100, इधर है तो -100। तो वही है, इंटीजर में साइन होता है प्लस माइनस, है ना? इंटीजर क्या होता है? जिसमें कि नेचुरल नंबर आ जाए, है ना? पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड, जीरो जो है टोटल कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। क्या कहते हैं इंटीजर को? बताओ। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, द होल कलेक्शन इज टर्म्ड एज इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा तो ए नंबर कहता है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है वो 2000 मीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है। तो देखो ये रहा हमारा ग्राउंड, ये क्या है हमारा ग्राउंड। ग्राउंड से, ग्राउंड को रेफरेंस मान रहा है, ग्राउंड को ओरिजिन मान रहा है, ग्राउंड को अपना इनिशियल पॉइंट मान रहा है, वहां से ऊपर उड़ रहा है, यहाँ पे उड़ रहा है एरोप्लेन। ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है। तो ग्राउंड से 2000 मीटर ऊंचा है, तो ग्राउंड अगर 0 है तो ऊपर है तो प्लस 2000। ठीक है, मान के चलो एक सबमरीन है। क्या है? सबमरीन। सबमरीन समझते हो ना? पनडुब्बी। ये ग्राउंड से 2000 मीटर नीचे चल रहा है, तो इसको कैसे दिखाएंगे? माइनस से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वही कहता है कि एक एरोप्लेन है जो कि एक हाइट पे उड़ रहा है, जो हाइट है 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो कैसे उसको दिखाएंगे? 2000 मीटर अबव द ग्राउंड लिखेंगे प्लस 2000 मीटर। ठीक है, देखते जाओ समझ में आ जाएगा। अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ। एक सबमरीन है, पनडुब्बी है, वो एक डेप्थ पे यानी कि गहराई में वो चल रहा है 800 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल से 800 मीटर नीचे गहराई में क्या जा रहा है? सबमरीन जा रहा है। तो 800 सी लेवल से नीचे यानी माइनस, सी लेवल से ऊपर यानी प्लस, सी लेवल से नीचे यानी माइनस। ठीक है,
और देखो सी नंबर, डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना, विड्रॉल मतलब होता है निकालना, कहते हैं ना विड्रॉल मनी, कहते हैं ना मनी विड्रॉल करना है। सो डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, विड्रॉल करने का मतलब होता है निकालना। तो डिपॉजिट ऑफ ₹200, 200 रुपया हम जमा कर रहे हैं, तो 200 रुपया जमा कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लस से दिखाएंगे, ठीक है। विड्रॉल ऑफ ₹700, 700 रुपया हम लोग बैंक अकाउंट से निकाल रहे हैं अपने, तो ये गलत है, बार बार पैसा नहीं निकालना चाहिए, तो उसको माइनस से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? -700, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ कुछ नंबर दिया, उसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। देखो ए नंबर है +5, +5 को कैसे दिखाएंगे? देखो नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें कुछ नंबर्स को हम लोग लिख देंगे, ठीक है, और इसमें +5 जो है उसको गोल घेरा कर देंगे। 0, -1, -2 ऐसे करके -5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे घेर देंगे। ए नंबर दिखा दिए +5 को, +5 यानी 0 के उधर, -5 यानी 0 के इधर, ठीक है। -10 यानी 0 के लेफ्ट में होगा, तो ठीक है, तो 0 से शुरू करेंगे, -1 -2 -3 ऐसे करके -10 आएंगे, घेरा लगा देंगे। ए नंबर हो गया, बी नंबर हो गया। सी नंबर देखो +8 कैसे दिखाएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दिए। -1 को कैसे दिखाएंगे? 0 है -1 है, दिखा दिए, ठीक है। -6 को ऐसे ही 0 1 2 3 इस तरह ले लो, इधर -1 -2 ऐसे करके। ये 1 2 3 नहीं भी लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले भी सकते हो नहीं भी, ठीक है। और यहाँ -1 -2 ऐसे करके -6 तक, और इसको घेरा लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर। नीचे एक फिगर दिया है जो कि एक नंबर लाइन है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। किसको दिखा रहा है? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करें, इंटीजर्स को दिखा रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व इट, इसको ध्यान से देखो, एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे जो भी पॉइंट्स है वो हमको उसको लोकेट करना है, बताना है कि कौन कौन पॉइंट्स है, ठीक है। कहता है ए नंबर ABCDE 5 क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट है, ठीक है। ए नंबर कहता है इफ पॉइंट D इज +8, अगर मान लीजिए कि पॉइंट D जो है, D पॉइंट जो है ये है ना, ये पॉइंट D है, अगर मान लीजिए पॉइंट D +8 को दिखा रहा है, देन विच पॉइंट इज -8, तो -8 कौन सा है, ठीक है। यहाँ देखो +8, इसके पहले +7, +6, +5, +4, +3, +2, +1 0, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ क्या आया? -8। कह रहा था ना कि -8 कौन सा पॉइंट है, तो देखो -8 कौन सा पॉइंट है? F। -8 क्या है? F है, ठीक है। बी नंबर कहता है इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉइंट G जो है, पॉइंट G ये एक नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है? इंटीजर वही नेगेटिव नंबर है या फिर पॉजिटिव नंबर है, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इंटीजर पढ़े तो नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है। जैसे -2 है, तुम इसको नेगेटिव नंबर भी कह सकते हो, लेकिन अब चूंकि तुम एडवांस क्लास में जा चुके हो, क्लास 6 में, तो तुम इसको नेगेटिव इंटीजर कहोगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है, अरे नंबर जो इंटीजर होता है नहीं होता है, इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, इस सब का कलेक्शन को इंटीजर कहते हैं, तो उसको इंटीजर भी कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि पॉइंट G जो है, पॉइंट G क्या ये नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है? तो G किस तरफ है? 0 के इस तरफ है। 0 के लेफ्ट में जितना भी है सारा क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है। और 0 के राइट तरफ जितना भी है सारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो ये बताओ पॉइंट G 0 के किधर है? तो पॉइंट G 0 के लेफ्ट में, यानी ये एक नेगेटिव इंटीजर है। और नेगेटिव इंटीजर कितना है? ये -6 है, ये भी बता दो। ये 0 है तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पॉइंट G जो है ये किसको दिखा रहा है? पॉइंट G -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सी नंबर देखो, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E। पॉइंट B और पॉइंट E के लिए इंटीजर लिखिए। देखिए पॉइंट B कहाँ है और ये भी देखिए पॉइंट E कहाँ है और उसका इंटीजर लिखिए। सो पॉइंट B जो है देखो यहाँ पे, ये B यहाँ पे है, तो B कौन सा इंटीजर को दिखा रहा है? 0 है, तो 1 2 3 4 को दिखा रहा है। B जो है 4 को दिखा रहा है। E किसको दिखा रहा है? E किधर है? इस तरफ है, चेक करो। 0 के इस तरफ गिनो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो E किसको दिखा रहा है? -10 को दिखा रहा है। A, B और C हो गया। D नंबर देखो, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। कौन सा पॉइंट इसमें है, इस नंबर लाइन पे कौन सा पॉइंट है जिसका सबसे कम वैल्यू है? तो सबसे कम क्या होगा? पहले तो ये देखो, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ 0 है, यहाँ नेगेटिव है। तो हमको पता है पॉजिटिव जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 0 जो होता है वो नेगेटिव से बड़ा है, यानी सबसे कम कौन है? नेगेटिव।
अब नेगेटिव में भी जो सबसे इस तरफ है, सबसे लेफ्ट में है, वही सबसे ज़्यादा लीस्ट वैल्यू का है, मतलब सबसे कम वैल्यू उसी का होगा, है ना। वही ना कह रहा है कि कौन सा पॉइंट है इस नंबर लाइन पे जिसका सबसे कम वैल्यू है। सबसे कम किसका होता है? नेगेटिव का। सबसे कम वैल्यू किसका होता है? नेगेटिव का। तो नेगेटिव किस तरफ? इस तरफ। इस तरफ सबसे लास्ट में क्या है? ई है। ई किसको दिखा रहा है? जब f -8 को दिखा रहा है तो ये किसको दिखाएगा? -9 को, और ये -10 को। तो ई जो है उसका सबसे लीस्ट वैल्यू होगा। तो ई हैज़ द लीस्ट वैल्यू डेट इज -10। तो ई जो है सबसे कम वैल्यू वाला और उसका वैल्यू कितना? -10। ठीक है। ई नंबर कहता है, देखना, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। सारे पॉइंट्स को हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? घटते क्रम में। घटते क्रम यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है। देखो डी जो है ये +8 है, सबसे बड़ा। ठीक है। उससे छोटा सी, ठीक है, उससे छोटा बी, उससे छोटा ए, उससे छोटा यहाँ 0, ठीक है, ये जो 0 लिखा है, उससे छोटा एच, उससे छोटा जी, उससे छोटा एफ, और सबसे छोटा ई। यही बोल रहे थे ना कि ई का सबसे लीस्ट वैल्यू है। ई देखो सबसे छोटा है। ठीक है। जितना पॉइंट था उसको हम घटते क्रम में सजा दिए। घटते क्रम का क्या मतलब होता है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है। सो ई नंबर भी हो गया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि जो भी जगह है भारत में, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है क्या क्या रहा है। ठीक है। किसी दिन कोई टेम्परेचर रहा होगा, सियाचिन में किसी दिन 10 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। 0 के नीचे होता है ना, 10 डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है? 0 के नीचे। 0 डिग्री सेल्सियस, -1, -2, -3। ठीक है। और 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 10 डिग्री सेल्सियस यानी -10। समझ रहे हो ना। अच्छा, शिमला जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर। 0 से ऊपर प्लस को दिखाएंगे, 0 से बिलो माइनस से दिखाएंगे, याद रखना। अहमदाबाद में जो है 30 डिग्री सेल्सियस रहा है कभी। ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस या रहता है। दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर में 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ए नंबर कहता है राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ठीक है। तो खाली जगह जो है उसमें हमको भरना है। राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस, इन प्लेसेस का टेम्परेचर्स को भरना है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंटीजर के हिसाब से दिखाना है। ये वर्ड्स में लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो, बिलो वगैरह सब लिखा हुआ, बिलो अबव, तो उसको इंटीजर्स के रूप में हमको लिखना है। ठीक है। ए नंबर। बी नंबर कहता है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। नीचे नंबर लाइन दिया हुआ है जो कि टेम्परेचर को दिखा रहा है डिग्री सेल्सियस में। किसमें? डिग्री सेल्सियस में। जैसे 5, जैसे हम वजन को किसमें नापते हैं? किलोग्राम में। वैसे ही टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। ठीक है। सो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो इसमें कहता है, ध्यान से देखना, सी नंबर, विच इज द कूलेस्ट प्लेस। सबसे ठंडा जगह कौन है? कूलेस्ट प्लेस। कूलेस्ट प्लेस समझते हो ना, सबसे ठंडा जगह। ठीक है। सबसे ठंडा जगह क्या होगा? जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। और सबसे कम टेम्परेचर मतलब सबसे कम नंबर, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर हम ढूंढेंगे, पता चल जाएगा कि उसका टेम्परेचर जो है बहुत कम है, यानी वो सबसे ठंडा जगह है। टेम्परेचर कम का मतलब ठंडा ज़्यादा। समझो बात को। टेम्परेचर कम, हम बोलते हैं ना 4 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में, 2 डिग्री सेल्सियस शिमला में। इसका क्या मतलब है? 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम यानी ठंडा ज़्यादा। बोलते हैं दिल्ली में या फिर राजस्थान में मान के चलो 50 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 ज़्यादा है, 45 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बोलते हैं? गर्मी ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा यानी गर्मी ज़्यादा। टेम्परेचर कम यानी ठंडा ज़्यादा। टेम्परेचर कम यानी ठंडा ज़्यादा। ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर है अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमको कुछ जगह का नाम बताना है जहां पर की टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन यही है, सॉल्व करते हैं इसको। ए नंबर पहले सॉल्व करते हैं। कहता है राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ठीक है। तो एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर लिखेंगे। ठीक है। और सियाचिन जो है क्या कहता है? 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, तो -10 से दिखाएंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। शिमला लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। शिमला -2 डिग्री सेल्सियस से दिखाएंगे। 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो अबव यानी 0 से ऊपर यानी प्लस से दिखाएंगे। अहमदाबाद में जो है वो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस प्लस से। दिल्ली को दिखाएंगे 20 से, क्योंकि अबव लिखा हुआ है। और श्रीनगर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस था, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो है तो -5 से। ठीक है।
चलो ए नंबर हो गया। बी नंबर कहता है फॉलोइंग इज अ नंबर लाइन, ये नंबर लाइन दिया है इसको, ठीक है। क्या कहता है, हमको दिखाना है, ठीक है। तो -10 क्या है, सियाचिन है, तो -10 यहाँ पे लिख देंगे सियाचिन, एरो देके। वैसे शिमला जो है -2 है, तो यहाँ -5 है, -4 -3 -2 जो है यहाँ पे हम शिमला को दिखा देंगे। अहमदाबाद जो है +30 है, तो +30 किधर है, इधर इधर अहमदाबाद दिखा देंगे। दिल्ली जो है +20 है, तो +20 दिखा देंगे, ठीक है। और श्रीनगर जो है -5 है, तो यहाँ -5 से एरो से श्रीनगर को दिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया, बी भी हो गया। सी नंबर देखो, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा जगह कौन है, जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, सबसे ठंडा वही है। टेम्परेचर सबसे कम किसका है, इस तरह बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, इधर -10 सबसे छोटा नंबर होता है ना, -10 यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि यहाँ -10 है, -5 है, 0 है, -2 है, ये सब है, 20 है, 30 है ना, +20 +30 ऐसे दिया हुआ है। -10 सबसे लेफ्ट में है, यानी इधर सबसे छोटा, बताए थे ना, 0 के इधर जितना बढ़ते जाओगे उतना छोटा नंबर मिलेगा, 0 के उधर जितना बढ़ते जाओगे उतना बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी जो जितना ज्यादा नेगेटिव है वो इतना ही ज्यादा छोटा है, ठीक है ना। जैसे -5 है और यहाँ -2 है, तो कौन छोटा है, सोच के बताओ। अगर 5 है और 2 है तो तुम बोलोगे कि 2 छोटा है, लेकिन जैसे ही -5 हो जाएगा तो ये -5 छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, नेगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा। यहाँ -2 है और यहाँ -100 है, तो नेगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, नेगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, याद रखना। तो -10 जो है यहाँ पे सबसे लीस्ट है नंबर, ठीक है, यानी इसका टेम्परेचर जो है बहुत ही कम है। तो ये जगह कौन सा, सियाचिन में, जहाँ सैनिक लोग लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है, तैनात रहते हैं जहाँ सैनिक लोग, ठीक है। भारतीय सेना जहाँ पे रहती है वो सियाचिन, ठीक है, और बहुत ही हिम्मत चाहिए वहाँ खड़े रहने के लिए। सियाचिन, सी नंबर हो गया। अच्छा, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ जगह का नाम बताना है जहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है। 10 से ऊपर क्या होता है, 20 होता है, 30 होता है, चेक कर लो। 30 किसका है, अहमदाबाद का, 20 किसका है, दिल्ली का। तो हम लिखेंगे दिल्ली और अहमदाबाद, दो ऐसे जगह है जहाँ पर की टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, 20-30, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नीचे कुछ पेयर दिया, पेयर मतलब 2 चीज दिया हुआ, ठीक है, 2 नंबर दिया। पूछता है विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर, कौन सा नंबर दूसरे के राइट में है, ठीक है। दो पेयर है, एक ये है एक ये है, सॉरी एक पेयर है, एक में 2 नंबर है, एक ये नंबर एक ये नंबर है। तो पूछता है इन दोनों में से कौन सा नंबर दूसरे के राइट में है, जो भी हो। तो जैसे देखो 2 है और 9 है, 2 है और 9 है, तो कौन सा राइट में है। जैसे हम बोलते हैं 2, तो क्या 2 राइट में है या फिर 9 राइट में है, सोच के देखो। यहाँ 2 और 9 है, नंबर लाइन बनाओ, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, 3 4 5 6 7 8 9। तो हम जान रहे हैं कि 9 बड़ा है, यानी 9 जो है वो राइट में है 2 के, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों में से कौन राइट में है, तो हम बोलेंगे 9 राइट में है, किसके, 2 के। तो हम लिखेंगे 9 और ब्रैकेट में रीजन देंगे, कारण देंगे कि 9 बड़ा है 2 से। पूछ रहा है विच नंबर इज टू द राइट, राइट में कौन है, राइट में कौन है, 2 और 9 में राइट में कौन है, राइट में यानी दाएं तरफ 9 है, 9 है। क्यों, कारण क्या है, नीचे ब्रैकेट में कारण देंगे, 9 इज ग्रेटर देन 2, जो नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से वो राइट में होगा उसके, ठीक है। 2 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 2, दैट इज वाई 9 इज ऑन द राइट ऑफ द 2, ठीक है। -3 -8 में कौन बड़ा है, हम जानते हैं -3 बड़ा है। अब तुम बोलोगे क्यों, हम बताए थे यहाँ -8 है या -3 है। नेगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, नेगेटिव में 8 बड़ा है यानी ये सबसे छोटा है, -3 बड़ा है, -3 बड़ा है यानी ये राइट में होगा। यहाँ देखो, ध्यान से देखना इसको, ये भी एक दिखा देते हैं। यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, -4, -5, -6, -7 और यहाँ -8। -3 राइट में, किसके, -8 के, -3 राइट में, यानी -3 बड़ा है, ठीक है, -3 बड़ा है। अच्छा, -3 कारण क्या होगा, -3 इज ग्रेटर -8, यहाँ हो जाएगा 0 और -1 में 0, क्योंकि 0 बड़ा है -1 से। -11 और 10 में 10 राइट में होगा क्योंकि 10 बड़ा है -11 से। -6 और 6 में 6 राइट में होगा क्योंकि 6 बड़ा है -6 से।
और 1 और -100 में 1 राइट में होगा, क्योंकि 1 जो है वो बड़ा है -100 से, क्योंकि नेगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा है। तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से, ठीक है। याद रखना एक नियम है, पॉजिटिव ऑलवेज ओवरकम्स नेगेटिव। पॉजिटिव एक लाइफ का एक नियम है, पॉजिटिव ओवरकम्स नेगेटिव। यानी कि अगर तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव विचार है, सकारात्मक विचार है, तो वो हर हाल में एक लंबे समय के बाद वो नेगेटिव को ओवरकम कर जाएगा, यानी डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। यानी अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ठीक है, पढ़ने में बहुत बेहतरीन हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम अच्छे हो, पॉजिटिव हो, तो तुम धीरे धीरे पढ़ने में अच्छे हो जाओगे, ठीक है। पॉजिटिव ऑलवेज ओवरकम्स नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। दिस इज द रूल ऑफ लाइफ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द रूल ऑफ मैथ्स। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। जितना भी इंटीजर इस पेयर के बीच में आता है उन सबको लिखना है, यानी जितना भी नंबर इस पेयर के बीच में आ रहा है। पेयर में 0 और -7 है, ठीक है। इसमें दो चीज़ है, 0 है, -7 है। 0 और -7 के बीच में जितना भी नंबर आ रहा है, जितना भी इंटीजर आ रहा है, उसको लिखना है। -7 है, छोटा से शुरू करते हैं, -6 उससे बड़ा, -5 उससे बड़ा, -4 -5 से बड़ा, -3 -2 -1, बस। क्यों? क्योंकि उसके बाद 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया ए नंबर। बी नंबर देखो -4 है, तो -3 -2 -1 0 1 2 और 3, क्योंकि इसके बाद 4 है, ठीक है। सी नंबर देखो -8 है और यहाँ -15 है, तो -15 उल्टा चलेंगे, -14 -13 -12 -11 -10 -9, क्योंकि -8 पे हम पहुँच गए। ये बड़ा है इस तरफ छोटा है। -14 छोटा, उससे बड़ा -13, उससे बड़ा -12, उससे बड़ा -11, उससे बड़ा -10 और उससे बड़ा -9 और उससे बड़ा -8, ठीक है। चलो डी नंबर देखो -30 और -23 है, तो इस तरफ से बढ़ेंगे, -29 -28 -27 -26 -25 -24, बस, क्योंकि फिर -23 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़ा 4 ठो नेगेटिव इंटीजर लिखना। -20 से बड़ा क्या हो सकता है? -19 -18 -17 और -16, ठीक है। कोई भी 4 बोला, सीरीज में ही लिख दिए, क्योंकि -20 के पहले -19 फिर -18 फिर -17 फिर -16 है ना। यहाँ -20 -19 -18 -17 -16, ये इससे बड़ा है। बोला ना 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन, बड़ा -20 से, ठीक है। लिख दिए ए नंबर। बी नंबर देखो, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स, 4 को नेगेटिव इंटीजर लिखना है लेस देन -10, -10 से छोटा। तो अगर यहाँ -10 है तो उससे छोटा क्या होगा? -11 -12 -13 -14, ठीक है। तो -11 -12 -13 और -14 जो है ये 4 ठो नेगेटिव इंटीजर है -10 से छोटा। -10 से छोटा 4 गो नेगेटिव इंटीजर हम लिख दिए, -11 -12 -13 -14, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर मान लो कि स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको क्या करना है? करेक्ट करना है, ठीक है। देखो ए नंबर कहता है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन नंबर लाइन। कहता है -8 -10 के राइट में है। यहाँ देखो इसका कहना -8 इस तरफ है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10, यहाँ कहीं -10 होगा, यहाँ कहीं -9 होगा। तो इसका कहना -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे -8 -10 के राइट में है, बिल्कुल सही कह रहा है, तो लिखेंगे ट्रू। -8 इज ग्रेटर देन -10, -8 -10 से बड़ा है, इसलिए वो किधर है? राइट में, ठीक है। जो नंबर बड़ा है वो राइट में होगा। अच्छा, बी नंबर कहता है -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। इसका कहना है कि -100 राइट में है -50 के। इसका कहना है -100 यहाँ है और -50 यहाँ है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 रहता है, -1 -2 रहता है। ऐसे करते करते -50 यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ जाते जाते -99 और फिर यहाँ आता है -100। लेकिन ये कहता है कि -100 राइट में है, यानी राइट में है -50 के। तो ये क्या कह रहा है? फॉल्स कह रहा है। ये क्या कह रहा है? फॉल्स। तो लिखेंगे बी नंबर यहाँ पे देख लो, फॉल्स, क्योंकि -50 बड़ा है -100 से। तो लिखेंगे -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन, यानी -100 -50 के लेफ्ट में है नंबर लाइन पे, ठीक है।
अच्छा, सी नंबर क्या कहता है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। इसका कहना है सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर -1 है। सोच के देखो, क्या हम सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर बता सकते हैं? सोच के देखो, हम बोलते क्या हम बता सकते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट है, वो चलते जाएंगे। पॉजिटिव नंबर इधर बढ़ो, जीरो की तरफ बढ़ते जाओ, वो बढ़ते जाएगा, खत्म नहीं होगा। वैसे नेगेटिव नंबर इस तरफ बढ़ते जाओ जीरो के लेफ्ट में, तो वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो इसका कहना है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, यानी सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर -1 है। ये क्या है? फॉल्स, एज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। इसका क्या कहना है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इसका कहना है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है, तो ये गलत है। तो -1 है क्या? अगर -1 सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो क्या है? वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। देखो 0, -1, -2, -3, इस तरह बढ़ते जाओ, इस तरह बढ़ते जाओ, -3, -4, -5। हमको सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, बढ़ते जाएगा -1 करोड़, उसके बाद -1 करोड़, बढ़ते जाएंगे, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर मिल सकता है। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? -1। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या है? -1। तो ये जो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है, ये गलत कह रहा है। इसको करेक्ट करेंगे, करेंगे तो क्या लिखेंगे कि एज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, यानी कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 है। तो -1 सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं है, वो क्या है? सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है। डी नंबर कहता है -26 इज ग्रेटर देन -25। -26 बड़ा है -25 से। इसका कहना है -26 बड़ा है -25 से। एक बात बताओ, बताए थे नेगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, तो ये गलत कह रहा है, तो ये फॉल्स लिखेंगे। एज -26 इज स्मॉलर देन -25, यानी -26 -25 से छोटा है, -26 -25 से छोटा है। ठीक है, डी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करते हैं। ठीक है, क्या कहता है? चलो, ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, एक नंबर लाइन बनाना है और हमको नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिया उसका आंसर देना है। कहता है विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। हम किस नंबर के पास पहुंचेंगे अगर हम -2 के 4 कदम, 4 नंबर राइट में जाते हैं? -2 यहाँ पे मान के चलो ये -2 है, तो 4 नंबर जाना है हमको, किस तरफ? राइट में। -2 के 4 कदम, 4 नंबर क्या? 4 नंबर इधर जाना है, किधर? राइट में, -2 के राइट में। ठीक है, चलो ए नंबर करते हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ हम नंबर दे दिए, तो -2 के 4 कदम जाना है। ठीक है, तो -2 के 4 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? 2 पे पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? 2 पे। कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? 2 पे। सो लिखेंगे वी विल रीच एट 2। हम कहाँ पहुंचेंगे? 2 पे। बी नंबर कहता है विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। तो 1 के अगर 5 नंबर हम बढ़े लेफ्ट में, इधर 1 है, 5 नंबर लेफ्ट में बढ़े तो हम कहाँ पहुंचेंगे? सो -6, -5, -4 ऐसे करके 1, 0, -1 ऐसे करके लिख देंगे। तो 1 के लेफ्ट में 5 कदम जाना है, तो 1 कदम, 2 कदम, 3, 4, 5, कहाँ पहुंचेंगे? -4 पे। तो लिखेंगे वी विल रीच एट -4। वी विल रीच एट -4। ठीक है, अच्छा। सी नंबर कहता है इफ वी आर एट -8, मान के चलिए कि हम -8 पे हैं, ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। हम -8 पे हैं और हमको -13 जाना है, तो हमें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए? तो यहाँ -8 लिखेंगे, -9, -10। हमको पता है -8 के इस तरफ -9, फिर -10 ऐसे करके -13 होता है। सो -8 से -13 जाना है, किस तरफ बढ़ेंगे? लेफ्ट की ओर, तो लिखेंगे लेफ्ट डायरेक्शन। अच्छा, डी नंबर कहता है इफ वी आर एट -6, मान के चलिए हम -6 पे हैं। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। हम मान के चले कि हम -6 पे हैं और हमें -1 जाना है, तो हमको पता है -6 इधर है, तो इधर -5, इधर -4 ऐसे करके -1 इधर होगा। तो -6 से -1 जाने की ओर किधर जाने में किस डायरेक्शन में चलना होगा? राइट डायरेक्शन। ठीक है, सही दिशा में, सही दिशा नहीं, राइट डायरेक्शन, दाएं तरफ जाना होगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 6.1 हो गया, 6.2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 6.2 हो रहा है। ठीक है, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। नंबर लाइन के हिसाब से हमको लिखना है इंटीजर को, जो कि है 3 more than 5, 5 से 3 ज्यादा, 5 में 3 ज्यादा, 3 more than 5, 3 ज्यादा किससे? 5। ठीक है ना,
तो 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है। 3 मोर देन 5 यानी 5 में 3 ज़्यादा, तो 5 में 3 ज़्यादा क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ 5 लिखेंगे, 6 7 8 लिखेंगे। 5 के बाद 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम बढ़ाना है। किससे? 5 में। 5 में 3 कदम बढ़ाना है। 5 में 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, कहाँ पहुँचे? 8 पे। ठीक है, ये हो गया। 5 मोर देन -5 यानी -5 में 5 ज़्यादा करना है। तो -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 5 क्या? 0। तो यहाँ -5 लिखेंगे, -4 -3, 0 आ रहा है ना, तो -5 से शुरू करेंगे, 0 तक जाएंगे। तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 दे देंगे। अब -5 में 5 ज़्यादा मतलब राइट की ओर। तो -5 में 5 ज़्यादा, -5 में 5 ज़्यादा, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, कहाँ पहुँचेंगे? 0 पे। ठीक है। वैसे सी नंबर देखो, 6 लेस देन 2, 2 में 6 कम, 2 से भी 6 कम, तो 2 है उसमें 6 हमको माइनस कर देना है। तो 2 - 6 क्या हो जाएगा? -4। तो यहाँ क्या प्लस है? देखो 2 है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा। 6 बड़ा है तो साइन इसका ले लेगा, -4। ठीक है। तो 2 इधर देंगे, इधर कहाँ तक जाना है? 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ पे नंबर लाइन पे 2 लिखेंगे और -4 तक जाना है तो -4 देंगे। और 6 ये क्या दिखा रहा है? घटाना है। तो 2 1 0 -1 -2 -3 -4 6 कदम घटाना है। देखो क्या होता है? 6 लेस देन 2, 6 लेस देन 2 यानी 2 में 6 घटाना है, 2 में 6 घटाना है। ठीक है। तो 2 से 6 को और माइनस करना है। 2 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, कहाँ पहुँचेंगे? -4 पे। ठीक है। अच्छा, ये घेरा लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे दिखा दोगे इतना काफ़ी है। सी नंबर। डी नंबर देखो, 3 लेस देन -2, तो एक तो -2 पे है, उसमें 3 और कम करना है। तो -2 -3 क्या हो जाएगा? -5 है ना। तो जब कम करते हैं हम 3 लेस देन, 3 और कम कर रहे हैं -2 से, तो किस तरफ बढ़ेंगे? लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ लिखेंगे -5, यहाँ -2 और यहाँ -5 -6 -7 तक दे देंगे। -5 तक भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो 3 माइनस करना है यानी लेफ्ट की ओर, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, कहाँ पहुँचेंगे? -5 पे। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। कहता है यूज नंबर लाइन का इस्तेमाल कीजिए एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स को ऐड करना है। ठीक है। नियम बताएं, सब थ्योरी में सारा चीज बता चुके हैं। ठीक है, चैप्टर जब समझा रहे थे तो। ए नंबर है 9 प्लस -6, 9 में -6 जोड़ना है, पॉजिटिव में नेगेटिव को जोड़ना है, यानी हम पॉजिटिव उसमें नेगेटिव जोड़ना चाह रहे हैं। तो हम किस तरफ बढ़ेंगे? राइट की ओर कि लेफ्ट की ओर? स्वाभाविक है, ठीक है, कि हम किस तरफ बढ़ेंगे? लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। फिक्स है कि हम किधर बढ़ेंगे? लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। सो 9 प्लस -6 को सॉल्व करते हैं। 9 - 6 जो कि होता है 3। तो देखो सबसे पहले तुमको 9 लिखना है, ठीक है, और जो आंसर आया 3 लिखना है। समझ लो कैसे बनता है। नंबर लाइन पे नंबर कैसे लगाएंगे? 9 प्लस -6 है, तो 9 में तुम जोड़ रहे हो -6 को, तो तुम पहुंचोगे कहाँ? सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा कहाँ पहुंचोगे। ठीक है। सॉल्व करते ही तुमको पता चल जाएगा तुम कहाँ पहुंचोगे। तो 9 है और यहाँ पहुंचोगे तुम 3 पे, तो एक नंबर तुम लिखोगे 9 और दूसरा नंबर तुम लिखोगे 3। तो नंबर लाइन पे एक तरफ 9 लिखोगे, तो इस तरफ 8 7 6 5 4 3 लिखोगे, और इधर चाहो तो थोड़ा नंबर कुछ और लिख सकते हो, 2 1 0 -1 चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब 9 में जोड़ रहे हो -6, किस तरफ जाओगे? लेफ्ट की ओर। तो 9 में 6 कदम नेगेटिव में, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, कहाँ पहुँचेंगे? 3 पे। बस ए नंबर हो गया। बी नंबर देखो, 5 प्लस -11, पॉजिटिव में जोड़ रहे हैं, प्लस मतलब जोड़ रहे हैं, किसको? -11 को, नेगेटिव को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। किस तरफ जाएंगे? लेफ्ट की ओर। सो 5 में हमको ऐड करना है -11 को, तो ये हो जाएगा 5 प्लस -11 जो कि होगा -6। तो ये सॉल्व हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, नंबर से, कौन नंबर से स्टार्ट करें और खत्म कौन नंबर पे करें। ठीक है। तो पता चल गया कि हमको 5 को भी लेना है और -6 को भी लेना है। -6 हमारा आंसर है, यानी -6 पे पहुंचेंगे। जब हम 5 में प्लस -11 करेंगे तो हम -6 पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो देखो ये हो गया 5, यहाँ 4 3 2 1 0 ऐसे करके -6, इस तरफ 5, इस तरफ -6। यहाँ देखो 9 था तो 9 दिया, 3 था तो 3 दिए, यहाँ 5 है तो 5 दिए, -6 है तो इस तरफ -6 दिए। ठीक है। अच्छा शुरू करते हैं। 5 में जोड़ना है -11 को, 5 में जोड़ना है -11, यानी 4 3 2 1 0 ऐसे करके -11, कहाँ पहुंचेगा? -6 पे। ठीक है। चलो सी नंबर देखो, -1 प्लस -7, तो तुम -1 पे हो, उसमें तुम जोड़ रहे हो -7 को, तो एक तो तुम खुद ही नेगेटिव पे हो और उसमें और नेगेटिव ऐड करो, यानी तुम और ज़्यादा नेगेटिव हो गए। सो -1 प्लस -7 को सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस -7, माइनस प्लस होता है, जोड़ देंगे 7 1 8, 7 बड़ा है तो साइन ले लेगा माइनस। तो एक तो नंबर तुम लिखोगे -1 और दूसरा जो पहुंचोगे वो होगा -8। तो तुम यहाँ लिखोगे -1, इस तरफ लिखोगे -8 और यहाँ -2 -3 ऐसे करके लिख दोगे। और देखो तुम हो -1 पे और तुम जोड़ रहे हो,
हो, तुम हो -1 पे और तुम जोड़ रहे हो -7, यानी 7 कदम लेफ्ट की ओर, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम पहुंचोगे तो -8 पे। ठीक है, ये हो गया सी नंबर। चलो डी और ई भी यहीं पे करते हैं, इसको मिटाते हैं। थोड़ा परेशानी हो जाता होगा, क्या कि थोड़ा हमको एलर्जी से हम परेशानी हो जाता है, हमको डस्ट एलर्जी थोड़ा लगता है, तो ठीक है, नाक का बाजा बजने लगता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो इसमें, क्या बोलें, थोड़ा एडजस्ट करो। डी नंबर -5 + 10, ठीक है, -5 में जोड़ रहे हैं 10 को, तो नेगेटिव में जोड़ रहे हैं 10 को, 10 यानी क्या, अच्छा चीज़ यानी पॉजिटिव, तो ये होगा कितना, प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, 10 बड़ा है तो साइन प्लस ले लेगा, तो तुम -5 में जब 10 जोड़ोगे तो तुम पहुंचोगे कहाँ पे, 5 पे। तो देखो यहाँ दो तुम 5, देखो 5 बड़ा है ना, तो इस तरफ होगा, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, या ऐसे भी लिख सकते हो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो -5 एक वैल्यू लिखेंगे, ठीक, और दूसरा वैल्यू जो तुमको मिलेगा वो +5 होगा, तो -5 में जोड़ना है 10, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम 8 कदम 9 कदम 10 कदम, कहाँ पहुँचेंगे, 5 पे। यहाँ घेरा लगाना जरूरी है इस नंबर में, इस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन नंबर 2 में घेरा लगाना जरूरी है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, तो +5 दिखा रहा है कि हम लोग 5 पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, ई नंबर देखो ध्यान से, -1 + -2 + -3, इसको सॉल्व करो, -1 है उसमें तुमको फिर -2 जोड़ देना और फिर जो आंसर है उसमें -3 जोड़ना है, समझो, -1 है उसमें -2 जोड़ना है, फिर उसमें जोड़ना है -3 को, तो पहले इसको सॉल्व करो, बताओ कितना होता है, -1 + -2 + -3, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, एक एक करके सॉल्व करते हैं, -1 -2 कितना होगा, ध्यान से देखो, ये देखो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों नंबर को पकड़ो, सिर्फ इन दोनों नंबर को, एक -1 को पकड़ो, एक -2 को, माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 2 बड़ा है तो साइन -3 का, सॉल्व करके कितना है -3, यहाँ लिखो -3, माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ देंगे, 3 और 3 6, बड़ा कौन, दोनों बराबर, कोई भी साइन दे देंगे, माइनस दे देंगे, कोई भी साइन में प्लस नहीं देंगे, दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन पड़ेगा, इसका 2 नेगेटिव या इसका नेगेटिव 2, दोनों में से किसी एक का नेगेटिव 2। सो क्या पता चला हमको, पता क्या चला कि हम -6 पे पहुंचे, जब -1 में -2 और उसमें -3 जोड़ेंगे तो -6 पे पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहाँ से शुरू करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 -8, तो -1 है उसमें देखते हैं ये कैसे किया है, मेरे अनुसार ऐसा ही होना चाहिए, देख लेते हैं, -1 ई नंबर है ना, हाँ ई नंबर है, -1, ठीक है ऐसा ही है, तो -1 में -1 में हम जोड़ेंगे -2 यानी -1 का 2 कदम, 1 कदम 2 कदम, कहाँ पहुँचे -3, और उसमें 3 कदम जोड़ेंगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो पहुँचेंगे कहाँ पे, -6 पे। ध्यान रखो कैसे किए, -1 पे थे, गए, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, किसको, 2 कदम, नेगेटिव में तो 2 कदम, 1 कदम 2 कदम, पहुंचे कहाँ, -3, अभी पहुंचे -3, यानी इन दोनों को सॉल्व करके पहुंचे -3, अब -3 में फिर जोड़ना है -3, तो -3 में जोड़ना है -3, तो 3 कदम लेफ्ट में, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, पहुंचे कहाँ, -6 पे, ठीक है। अच्छा ई भी हो गया। एफ नंबर देखो ध्यान से, -2 में 8 जोड़ना है और फिर उधर से -4 करना है, ठीक है। -2 में हमको जोड़ना है 8 और फिर उसमें जोड़ना है -4, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा -2 + 8 और प्लस माइनस -4, ये -2 + 8 माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 4 आएगा तो 2 आएगा, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका देखो, ये देखो यहाँ -2 से तुम शुरू करो, -2 और यहाँ 2 भी आ रहा है लास्ट में, यानी -1 भी दो, 0 भी दो, 1 भी दो, 2 भी दो, यहाँ जाओ -3 -4 -5 -6 -7, तो -2 में 8 जोड़ना है, पहले 8 जोड़ना है, तो -2 में 8 जोड़ना है, तो यहाँ 3 4 5 6 7, चलो -2 में 8 यानी 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम 8 कदम, ठीक है। ये देखो ये कैसे किया है, इसको घुमा दिया ऐसे, तो ये पहुंचा 6 पे, ठीक है, 6 पे पहुंचा, ये पहुंचा कहाँ पे, 6 पे, -2 में 8 जोड़ा तो कहाँ पहुंचा, 6 पे, और उसमें 4 घटाएगा, यानी इधर से 4 घटेगा, 1 2 3 4 4, ये हॉचपॉच हो गया, पहले इसको क्लियर करने दो, रुक जाओ, ये हॉचपॉच हो चुका है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2,
हाँ तो हो ही रहा था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना था, ई नंबर बता दिए थे, एफ नंबर देखो -2 + 8 + -4, ठीक है। अच्छा तो हौच-पौच हो गया था तो उसको क्लियर में बता रहे हैं, -2 + 8 -4 यानी -2 में 8 जोड़ना है। तो पहले तो तुम -2 पे आओ, उसमें 8 जोड़ो, 8 यानी +8 राइट तरफ, 1 कदम 2 कदम 3 4 5 6 7 8, कहाँ पहुंचे 6 पे। तो -2 में 8 जोड़ो तो कहाँ पहुंचो 6 पे। अब 6 पे जैसे पहुंचो उसमें -4 घटा देना है, यानी 6 पे पहुंच गया, -4 घटाना है, यानी लेफ्ट की ओर जाना है 4 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, कहाँ पहुंचे 2 पे। तो आंसर लिखेंगे 2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन के इस्तेमाल के हमको जोड़ना है, ठीक है। देखो 11 + -7 क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है, 11 + -7 11 + -11 में से 7 गया 4, ये देखो -13 साफ लिखते हैं, -13 ++ 18, ये देखो माइनस यानी घटाना है, 18 में से 13 गया 5, बड़ा कौन 18, साइन कौन सा +5, यहाँ देखो -10 लिखो, इसको ++ लिखो, 19 देखो -+ यानी घटाना है, 19 में से 10 गया 9, बड़ा कौन 19, साइन कौन सा प्लस नहीं भी देते, याद रख लो, माइनस देना जरूरी है, प्लस देना जरूरी। ज्यादा एक्साइटेड होकर पढ़ाते नहीं, यही प्रॉब्लम है। देखो चला गया ये अंदर, ठीक है कोई बात नहीं, जो आता है आने दो, जो प्रॉब्लम है रहने दो। चलो -10 प्लस हो गया, -250 प्लस ये देखो -250 + 150, ठीक है। तो क्या लिखा, माइनस घटाना है, 250 में से 150 घटाना है, कितना आएगा 100, 250 में से 150 घटाएंगे, ये देखो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ये देखो 250 बड़ा है, साइन कौन सा लेगा माइनस। याद रखो माइनस साइन देना जरूरी है, अगर माइनस वाला बड़ा है तो उसका साइन देंगे माइनस, ठीक है। अच्छा ये देखो -380 रहने दो एज इट इज, प्लस लिखो 270 लिखो, ठीक है। ध्यान से देखना, माइनस प्लस यानी जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ लिख के नहीं, यहाँ पे करेंगे, 0 + 0 0, 8 और 7 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, साइन माइनस का, ये 380 बड़ा है तो माइनस का साइन, ठीक है। कैसे जोड़े समझ में आया, 0 0 0, 8 और 7 15, 5 कैरी 1, 3 2 5 1 6, -650, okay. Now -217 plus -100. Now we have to add this two. Minus makes plus. Minus plus. Okay, you have to learn the rule. Plus minus plus and minus. Okay. If we have given plus, we will plus. If we have given plus minus, plus and minus. Okay, now. -217 -100, we have to add the two. -217 plus 100 makes 317, the sign will be minus. Okay, now let's come to the next question, question number 4. Add the following, 137 and -354, we have to add these two numbers. Now our answer is 137 plus, and means plus, and यहाँ -354 होता है, okay। अब देखा तू लोग, 137 हो गया, 137 प्लस -354, कैसे घटाएंगे इन दोनों को, ये देखो प्लस 137 -354, प्लस माइनस घटाना है, ये थोड़ा टफ हो जाएगा इसलिए ऐसे घटा देते हैं। 14 में से 7 गया 7, यहाँ आ गया 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ आ गया 3 में से 1 गया 2, आएगा 217, बड़ा कौन है 354, साइन लेगा माइनस का। ये हो गया ए नंबर। बी नंबर देखो -52 एंड 52, -52 एंड की जगह प्लस 52, ओके, माइनस प्लस माइनस 52 0, ये देखो माइनस प्लस माइनस 52 में से 52 गया 0, साइन कोई देने की जरूरत नहीं है। सी नंबर देखो -312 प्लस 39 प्लस 192, समझेंगे -312 प्लस 39 प्लस 192, माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे, किसको घटाएंगे, 312 में से 39 घटाएंगे, 312 में से 39 घटाएंगे, 12 में से 9 गया 3, यहाँ आ गया 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ आ गया 2, 273, साइन का ध्यान दो, इन दोनों को ऐड किए हैं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ घटा के 273 लिखे, ये बड़ा है तो इसका साइन लेगा माइनस, यहाँ देखो प्लस 192, ठीक है, प्लस 192। अब देखो ध्यान से,
माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 273 में से 192 घटाएंगे, 273 में से 192 घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 17 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 9 8 8 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 81 बचेगा। कितना बचेगा 81। ठीक है, बड़ा कौन 273, साइन कौन सा माइनस। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। डी नंबर देखो यहाँ पे, डी नंबर -50 कॉमा यानी प्लस कर दो किसको -200 को। ठीक है, फिर एंड की जगह प्लस दो किसको 300। ठीक है, ये देखो -50 प्लस माइनस -200 प्लस 300। ध्यान से देखो -50 को यहाँ ध्यान से देखना, -50 -200 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ देंगे, 200 में से 50 200 में 50 जोड़ेंगे कितना होगा 250। बड़ा कौन 200, साइन कौन सा माइनस माइनस, ये बचा प्लस प्लस 300। ठीक है, ये देखो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 300 में से 250 जाएगा कितना बचेगा 50। बड़ा कौन 300, साइन कौन सा प्लस, नहीं भी दोगे तो चलेगा +50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हुई गवाह। ओके, नहीं लिखे हो तो वीडियो को पीछे करके लिख लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ए नंबर देखो -7 प्लस माइनस -9 +4 अब +16। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे, 9 7 16 बड़ा 9 साइन माइनस, ये देखो +4 और +16 कितना हो जाएगा +20 है ना। ये देखो माइनस प्लस माइनस घटा देंगे, 20 में से 16 गया 4 बड़ा 20 तो ये प्लस ले लेगा। बी नंबर देखो 37 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -65 प्लस माइनस -8, ये देखो 37 में से 2 जाएगा 35 आएगा और ये देखो इसको सॉल्व करके 35 लाए और यहाँ देखो यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, -65 -8 क्या होगा माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे, 65 में 8 जोड़ देंगे, 8 5 13 के दिन हाथ में लगाए 6 1 7 73, 65 बड़ा है तो माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, 73 में से 35 घटाएंगे, 13 में से 5 जाएगा 8 आएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा 38, बड़ा कौन 73 माइनस। इस प्रकार से इंटीजर सॉल्व होता है। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को आगे बढ़ा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 हो गया। एक्सरसाइज 6.2 जो है कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 की ओर। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज 6.3 की ओर बढ़ते हैं। चलो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड, इसको सॉल्व करना है 35 - 20। ये देखो 35 यानी +35 है, देखो 35 है इसका क्या मतलब है +35 है, लेकिन -35 है इसका क्या मतलब है -35 है, या ±35 है क्योंकि +-35 ±-35 होगा, लेकिन अगर 35 है तो वो +35 है। इस बात को हमेशा माइंड में रखना। ठीक है, अच्छा सो प्लस माइनस माइनस घटा देंगे, 35 में से 20 गया 15 आएगा, बड़ा कौन ये साइन पॉजिटिव। ठीक है, बी नंबर 72 - 90, ये देखो प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 90 में से 72 जाएगा, 90 में से 72 जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ गया 8, 8 में से 7 गया 1, 18 आएगा, कितना आएगा 18, बड़ा कौन 90, साइन कौन सा नेगेटिव। ठीक है, सी नंबर देखो ध्यान से, -15 -18। ठीक है, ये देखो -15 रहने देंगे, माइनस माइनस +18 करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे। देखो समझो चीज को, -15 रहने दिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक, 18। अब याद करो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, देखो माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटाएंगे। अब हम लोग प्रोसेस करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, माइनस प्लस माइनस यानी 18 में से 15 गया 3, बड़ा कौन 18, साइन कौन सा प्लस। ठीक है, डी नंबर देखो ध्यान से, ये देखो डी नंबर -20 और -13। ठीक है, -20 -30, ये -20 ये -13 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ देंगे, 20 10 30 3 33। ठीक है, 33, साइन कौन सा ये। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, ई नंबर कर रहा है, ई नंबर यहाँ पे करते हैं, ई नंबर ध्यान से देखना, ई नंबर कर रहे हैं 23 है माइनस माइनस +12, 23 + 12 23 10 33 2 35। ठीक है, ठीक है, और एफ नंबर कर रहे हैं, ई भी हो गया, एफ नंबर यहाँ कर रहे हैं, ई और एफ ध्यान रखो, -32 माइनस माइनस +40 माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे, 40 में से 32 गया, 40 में से 32 जाएगा 8 आएगा, 40 बड़ा है तो प्लस का साइन ले लेगा, साइन नहीं भी दोगे प्लस का तो चलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू साइन। तो हमको इसको तुम उतार लो। ठीक है, अच्छा फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना है हम लोग को, साइन लगाना है बड़ा छोटा का। ठीक है, जो बड़ा है उसको हमको इंडिकेट करना है। ठीक है, चलो
-3 है, +-6 है, यहाँ डैश दिया, -3 -6 है। इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे, जो बड़ा होगा लिख देंगे। ए नंबर करते हैं, ठीक है, ए नंबर -3, ठीक, +-6, ठीक, ऐसे रहने दो, ठीक है। ये देखो -3 +-6, ठीक, माइनस प्लस जोड़ देंगे, 6 3 9, साइन बड़ा है ये वाला, साइन 6 का, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस घटा देंगे, 3 आएगा, साइन कौन सा, 6 बड़ा है तो ये बताओ। -9 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो साइन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ए नंबर, ठीक है। ए नंबर को तुम ऐसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो, साइन दे सकते हो, ठीक है। बी नंबर करते हैं -21, वो जो ए नंबर मिटा है उसको वैसे ही करना और ऐसे साइन दे देना। ये देखो -21 माइनस +10, ठीक है, इधर दो ब्रैकेट दो, -31, ठीक, +-11, ठीक, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 21 में से 10 गया, 11 आएगा, बड़ा कौन, 21, इसका साइन देंगे। यहाँ माइनस प्लस जोड़ देंगे, 31 10 41, 31 10 41 1 42, ठीक है, 31 10 41 1 42, -42, ठीक है। बड़ा कौन सोचो, नेगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, तो बड़ा कौन, ये सी नंबर, ये -11 बड़ा हो गया। सी नंबर की ओर बढ़ते हैं, 45 है, ठीक है, माइनस प्लस होता है 11 होगा, ठीक है। ये रहा 57, ये +-4, ठीक है। अच्छा 45 10 55 1 56, 56, 57 में से 4 गया, 57 में से 4 जाएगा, 53 आएगा, बड़ा कौन, 56 और 56, ठीक है। सो ये 56 हो गया, और इसमें कौन सा बड़ा था, ये वाला, ठीक है। अच्छा डी नंबर की ओर देखते हैं हम लोग। डी नंबर क्या कहता है, -25 माइनस +42, ठीक है, ये दिया हमने, ये हो गया -42, ठीक है, माइनस +25, ठीक है। ये देखो माइनस प्लस माइनस, 42 में से 25 जाएगा, 42 में से 25 जाएगा, 12 में से 5 गया, 7 3 में से 2 गया, 117 आएगा, बड़ा 42, इसका साइन देंगे प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी घटेगा, ठीक है। तो घटने वाला 42 में से 25 आएगा, 17 लिखेंगे, बड़ा कौन, 42, साइन देंगे माइनस, एक तरफ +17 एक तरफ -17। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, डी नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। -25 + 42, -42 + 25, देखो माइनस प्लस माइनस घटाए हैं, दोनों को घटा के 17 लिखे हैं, यहाँ घटाए हैं 17 लिखे हैं, ठीक है। बड़ा कौन था, 42, साइन कौन सा था, प्लस, यहाँ पे क्या है, -42 है +25 है, घटाए हैं, यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस घटा के 17 है, लेकिन साइन जो है माइनस का होगा क्योंकि 42 बड़ा है, तो बड़ा कौन, 17, तो यहाँ देंगे 17। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, -8 प्लस डैश बराबर 0। एक चीज यहां ध्यान रखो, 4 है प्लस कुछ है बराबर 0 है, 4 में क्या जोड़े जो 0 आ जाए, ये देखो, ये रहा 4, ये रहा 3, ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 0, ये रहा -1, ये रहा -2, ठीक है। एक सेकेंड, -4 है प्लस है डैश है इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सॉरी 4 है प्लस डैश इक्वल टू 0, 4 में क्या जोड़े जो 0 है, 4 से 0 जाना है, इस तरफ बढ़ेंगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, सोचो 4 कदम तो बढ़े हैं लेकिन किस तरफ, नेगेटिव की ओर, यानी 4 + -4 क्या होता है, 0। यानी कोई नंबर दिया है और हमको इस तरफ 0 दिया है, तो क्या करेंगे, और बोला है प्लस है, कोई नंबर है प्लस है और 0 है, तो यहाँ क्या होगा, वही नंबर होगा लेकिन साइन पलट जाएगा, वही नंबर होगा लेकिन साइन पलट जाएगा, यानी 4 था प्लस था 0 था, यानी वही नंबर होगा लेकिन साइन पलट जाएगा। जैसे -4 है प्लस है, इतना बराबर 0 दिया है, ठीक है, समझो बात को, -4 है प्लस है, तो -4 है प्लस है 0 है, और यहाँ क्या होगा, वही नंबर होगा लेकिन साइन पलट जाएगा, यानी -4 का अपोजिट 4 हो जाएगा। चेक कर लो, तुमको यहाँ दो -4, यहाँ दो तुम -3 -2 -1 0, -4 में 4 जोड़ दो, -4 में 4 जोड़ो, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, कहाँ पहुंचे, 0, वही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया, तो देखो -8 है और प्लस है, क्या भरेंगे यहाँ पे, +8, 13 है और यहाँ प्लस है इक्वल टू 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -13, ठीक है। आंसर इसी में लिख दे रहे हो तुम, ए का लिख सकते हो, ए का 8, बी का -13, सी में देखो 12 + -12 0, ठीक है। ओ ये तो आंसर ही भर दिया लगता है, 12 + -12 0, हाँ 0 हम लिख दिए गलती से। सो 12 + -12 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, फिल इन द ब्लैंक्स था भरना है, 12 +- इसको सॉल्व करें, 12 में से 12 गया 0, ठीक है। यहाँ देखो डी नंबर देखो, -4 है और उसमें कुछ लिखना है इक्वल टू -12, ठीक है।
तो इसको कैसे करेंगे, -4 से -12 जाना है, -4 से -12, -12 यहाँ होगा, यहाँ -11, यहाँ -10, यहाँ -9, यहाँ -8, -7, -6, -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, ठीक है। -4 से -4 में कुछ जोड़ना है जिससे कि -12 पे आएंगे, -4 में कुछ ऐड करना है जिससे कि -12 पे आए। -4 कहाँ है, यहाँ, -12 कहाँ है, यहाँ, इस तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, इस तरफ, -4 से हमको -12 जाना है, समझ रहे हो ना, -4 से शुरू करना और पहुंचना का -12। तो चलो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 8 कदम तो जाएंगे, लेकिन लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, -8, यानी -4 में अगर -8 जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, -12 होगा। देखो -4 प्लस -8, चेक करो, माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे, 8 4 12, बड़ा कौन, 8, साइन नेगेटिव, वही बोलना चाह रहे हैं कि -4 में अगर हम प्लस -8 कर दे तो वो -12 होगा, ठीक है। अच्छा, वैसे ही यहाँ देखो कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, अब -15 किया उसमें, वो -10 के बराबर आ रहा है। सोच के देखो, कोई भी नंबर है उसमें 15 घटाया -10 आया, ठीक है, यानी उस नंबर में से क्या हुआ, ये -10 क्या होता है, -10 और -15 में कौन बड़ा, -10 बड़ा, ठीक है, समझ रहे हो ना, -10 बड़ा, तो -10 किधर होगा, -10, इधर -11 होगा, इधर -12 होगा, इधर -13 होगा, इधर -14 होगा, इधर -15 होगा, तो -15 यहाँ है, -15 करना है किसी नंबर में, और कितना आएगा, -10 आएगा, तो -10 तक जाना है, ठीक है, और 15 कदम घटाना है, 15 कदम घटाना है, समझ रहे हो ना। इसको दूसरे तरीके से समझो, एक ट्रिक बताते हैं, ऐसे तुम नंबर लाइन पे कंफ्यूज हो जाओगे, एक ट्रिक बताते हैं इसको सॉल्व करने का। देखो, डैश -15 बराबर -10, एक नियम है मैथ्स का जो कहता है कि अगर आप इक्वल टू के उस तरफ किसी नंबर को ले जाइएगा तो उसका साइन पलट जाएगा। जैसे मान के चलो, ये डैश को हम डैश रहने दें, इक्वल टू को इक्वल टू रहने दें, -10 को -10 रहने दें, -15 को इक्वल टू के उधर ले जाए, तो मैथ्स का नियम कहता है जब आप -15 को इक्वल टू के उधर लेके जाइएगा तो वो +15 बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, +15, ये एक नियम है, ठीक है। अच्छा, ये नियम कहाँ से आया, कैसे हुआ, वो भी आगे हम लोग कभी सीख लेंगे। -15 को इस तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, +15, यानी डैश बराबर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे, 15 में से 10 गया 5, बढ़ाइए तो +5, यानी यहाँ क्या होगा, 5 होगा, यानी 5 में -15 का घटाओगे, -5 में 15 घटाओगे तो कितना आएगा, -10 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। चलो, मतलब -15 को उधर भेज दिया तो +15 हो गया, सॉल्व किया तो डैश का आंसर हमको मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये पूरा इंटीजर चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करता है फाइंड, यानी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ए नंबर -7 है, -8 है, -25 है, ठीक है। सो -7 लिखेंगे, -8 लिखेंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, +25, ठीक है। ये देखो, माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे, 7 और 8 15, ठीक है। बड़ा कौन, 8, देखो जिसको जोड़ रहे हो उसके सिर्फ उसको देखो, -7 -8, माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे, 7 8 15, बड़ा कौन 8, साइन कौन सा माइनस, +25, यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, सिर्फ इन दोनों को डील कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस घटाने वाले हैं, 25 में से 15 गया 10, बड़ा कौन 25, साइन कौन सा प्लस, ठीक है। अच्छा, बी नंबर -13 +32 -8 -1, ठीक है। देखो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 32 में से 13 घटाएंगे, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ आएगा 19 तो आया, लेकिन किसको सॉल्व करके आया, इन दोनों को सॉल्व करके क्या है, 19, बड़ा कौन 32, साइन कौन सा प्लस देंगे। यहाँ देखो -8 -1, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को सॉल्व कर रहा है, माइनस माइनस प्लस, यानी जोड़ेंगे 8 और 1 9, साइन कौन सा 8 बड़ा, यानी माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, 19 में से 9 गया 10, बड़ा कौन 19, साइन कौन सा प्लस। सी नंबर -7 +- 8 +- 90, ठीक है। -7 +- -8 +- 90, इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, 8 7 15, 8 बड़ा, इसका साइन माइनस, ये 90, माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे, 90 10 100 105, बड़ा कौन 90, यानी -90, सॉरी हाँ 90 का ये माइनस, यानी -105। लास्ट क्वेश्चन 50 -40
माइनस माइनस 2। ध्यान रखना 50 को 50 लिखेंगे, इसको माइनस माइनस प्लस 40 लिखेंगे, इसको माइनस माइनस प्लस 2 लिखेंगे। 50 40 90 90 प्लस 2 92। दिस इज आवर आंसर। और यहाँ एक्सरसाइज खत्म होता है। पूरा इंटीजर्स चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 6.2 6.3 सारा कंप्लीट हो चुका है। सारा थ्योरी हम चढ़ा चुके हैं एक वीडियो में। फुल जितना बताना था हम बता दिए हैं। जो चीज़ थ्योरी में नहीं बताए थे वो जो हम इस एक्सरसाइज सॉल्व कराने में बता दिए। ठीक है, इंटीजर चैप्टर क्लास 6 हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर की ओर। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।